जय हिंद। तो आपका क्वेश्चन है ज्वार क्या है और ज्वार के प्रकार। तो आपके प्यारे छात्र, हम सबसे पहले बता दें कि ज्वार जो है 3 प्रकार के है। ज्वार का कितने प्रकार है? तो ज्वार के 3 प्रकार है। अब आपको बता दें कि ज्वार का अर्थ क्या होता है। ज्वार का तात्पर्य होता है ज्वार का तात्पर्य होता है प्यारे बंधुओं, ज्वार का तात्पर्य होता है किसे? तो शरीर के तापमान से। किसे? तो शरीर के तापमान से। तापमान आपको याद रखिएगा, ज्वार का तात्पर्य शरीर के तापमान से है। किससे है? तो आपको याद रखिएगा, ज्वार का तात्पर्य जो है शरीर का तापमान से है। जब किसी व्यक्ति को सामान्य मनुष्य से और सामान्य ताप से यदि उनका ताप अधिक होता हो, शरीर का ताप क्या होता हो? अत्यधिक हो जाता हो, या ताप कम हो जाता हो। ताप मतलब शरीर के देखते होंगे, जाते होंगे तो डॉक्टर सबसे पहले आपका शरीर को ताप नापेगा, ठीक है। इस तरह से मुंह में लगा देगा और ताप को नापेगा, ठीक है, कि आपका शरीर में ताप क्या है। तो शरीर को जो ताप क्या होता हो, घट जाता हो या बढ़ जाता हो, या शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होता हो, तो ऐसे क्रिया को हम ज्वार कहते हैं। अर्थात ऐसे क्रिया को हम रोगी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे क्रिया को ज्वार कहते हैं या रोगी कहते हैं। और इसका तात्पर्य होता है शरीर का तापमान से। किसे? शरीर का तापमान से। अब यहाँ पर हम बता दूं कि ज्वार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्पकालीन ज्वार, अल्पकालीन ज्वार। दूसरा होता है प्यारे बंधुओं, दूसरा होता है दीर्घकालीन। क्या होता है? दीर्घकालीन ज्वार, ठीक है ना। दीर्घकालीन ज्वार आपको याद रखिएगा, दीर्घकालीन ज्वार आपको याद रखिएगा। अगला आपको याद रखिएगा अल्पकालीन ज्वार आपको याद रखिएगा, अल्पकालीन ज्वार आपको याद रखिएगा। और फिर अगला होता है प्यारे बंधुओं सामान्य ज्वार। क्या होता है? तो अगले होता है प्यारे बंधुओं यानी अंतरकालीन ज्वार। क्या होता है? अंतरकालीन आपको याद रखिएगा, अंतरकालीन ज्वार आपको याद रखिएगा, ज्वार अंतरकालीन ज्वार। अब देखिए अल्पकालीन ज्वार क्या होता है। अल्पकालीन ज्वार, अल्प से सीधा पता चलता है कि अल्प का मतलब ही होता है, अल्प का मतलब होता है कुछ। अल्प का मतलब होता है, देखते होंगे कभी कभी कुछ देते होंगे तो नहीं, थोड़ा मत दो, कोई बोलते अल्प दो, तो अल्प का मतलब होता है कुछ, यह कुछ ही समय के लिए होता है। अल्पकालीन ज्वार जो है यह जो है अल्प मतलब होता है कुछ। अल्प का मतलब क्या होता है? कुछ। आपको याद रखिए, अल्प का मतलब क्या होता है? कुछ। तो अल्प जो है यह कुछ ही समय के लिए होता है, कुछ ही समय के लिए होता है, परंतु घातक होता है। क्या होता है? घातक होता है। कभी कभी सुनते होंगे, कभी ऐसा सुनते होंगे कि तुरंत उसको मतलब यहाँ से गया, खाना खाया, बताया हमको बुखार आ गया, और ये देखते हैं कि इतना कूदने लगा जैसे ठंड की वजह से, या इतना उसको पसीना आने लगा, समझ से बाहर हो गया और अचानक दम टूट गया। तो यह तो होता है, ये जो अल्पकालीन ज्वार जो होता है प्यारे बंधुओं, यह कम ही समय के लिए होता है, लेकिन क्या होता है? घातक होता है। क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ देगा सबसे घातक ज्वार कौन होता है, तो आपको याद रखिएगा सबसे घातक ज्वार अल्पकालीन ज्वार होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि ज्वार कितने प्रकार के होता है, तो ज्वार जो है 3 प्रकार के होता है। फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि जब कोई व्यक्ति को सामान्य मनुष्य के तापमान से, जब किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य मनुष्य के ताप से क्या होता हो, अत्यधिक होता हो या कम होता है, तो वह क्रिया को क्या कहते हैं? तो वह क्रिया को हम ज्वार कहते हैं। जब कोई व्यक्ति सामान्य मनुष्य से मारो उसको मारो। जब कोई व्यक्ति को सामान्य मनुष्य से तापमान अधिक या कम हो जाता है, तो ऐसे क्रिया को हम ज्वार कहते हैं। क्रिया को हम ज्वार कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि ज्वार कितने प्रकार के होते हैं, तो आज देखिएगा ज्वार 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि अल्पकालीन ज्वार क्या है, तो अल्पकालीन ज्वार वह ज्वार जो अल्प समय के लिए आता हो परंतु घातक होता हो, उसे अल्पकालीन ज्वार कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा ज्वार सबसे घातक होता है, तो अल्पकालीन ज्वार जो है सबसे घातक होता है। अब अल्पकालीन का ज्वार में आता है, जैसे में आता है इसमें खासरा। क्या होता है? तो आपको याद रखिएगा इसका अल्पकालीन ज्वार का जैसे हो गया खासरा। क्या हो गया? तो खासरा आपको याद रखिएगा, एक। दूसरा आपको याद रखिएगा फिर इन्फ्लुएंजा। क्या होता है? तो दूसरा आपको याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा, आपको याद रखिएगा ऐसे होगा
इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा आपको याद रखेगा, इन्फ्लुएंजा क्या दीजिएगा, तो इन्फ्लुएंजा आपको याद रखेगा, या इन्फ्लुएंजा एंजा होता है, इन्फ्लुएंजा ऐसे होता है प्यारे बंधु, ए अनुस्वार जा, इन्फ्लुएंजा। फिर अगला होता है प्यारे बंधु इसमें खासरा आपको याद रखिएगा, पहला हो गया खासरा, दूसरा हो गया इन्फ्लुएंजा, ये सब आपको याद रखिएगा। अगला होता है प्रिय छात्र इसका क्या होता है, तो इन्फ्लुएंजा, खासरा आपको याद रखिएगा। अगला होता है निमोनिया, क्या होता है, तो निमोनिया, क्या होता है, निमोनिया, निमोनिया। तो ये जो है प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा, यह सब जो है अल्पकालीन ज्वर है। भले ही कुछ ही समय के लिए आता हो, कुछ ही समय के लिए होता हो, लेकिन घातक होता है। और इसका यदि सही से उपचार नहीं किया जाए, समय पर उपचार नहीं किया जाए, तो कभी भी व्यक्तियों को जाने जा सकता है, कभी भी व्यक्तियों को जाने जा सकता है। ठीक, अब देखिए दीर्घ मतलब होता है प्यारे बंधुओं, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, क्या होता है, दीर्घ मतलब बड़ा। कालीन मतलब होता है समय, कालीन मतलब होता है समय, ठीक है ना। यानी कि अत्यधिक, बड़ा मतलब अधिक, बड़ा मतलब अधिक आपको याद रखिएगा, अधिक, बड़ा का मतलब हो गया अधिक, ठीक है, बड़ा का मतलब हो गया अधिक। वह रोग या वह शरीर का तापमान या वह लक्षण जो मानव शरीर को अत्यधिक समय तक क्या करता हो, पीड़ित रखता हो, मानव शरीर को अत्यधिक समय तक कष्ट पहुंचाता हो, मानव शरीर को अत्यधिक समय तक क्या करता हो कि सामान्य मनुष्य से दुर्लभ रखता हो, सामान्य मनुष्य से दुर्लभ रखता हो, तो ऐसे क्रिया को हम दीर्घकालीन ज्वर कहते हैं। बोलेगा दीर्घकालीन ज्वर वह ज्वर जो क्या होता हो, लंबे समय तक बना रहता हो, लंबे समय तक बना रहता हो, जैसे ताप, ठीक है ना, ठीक है। बोलेगा दीर्घकालीन ज्वर, ज्वर मतलब था पहले बता दिए रोग। बोलेगा दीर्घकालीन ज्वर वह ज्वर जो लंबे समय तक बना होता हो, लेकिन कम घातक होता हो, क्या होता हो, कम घातक होता है। बोलेगा दीर्घकालीन ज्वर वह कालीन ज्वर होता है जो रोगियों के शरीर में लंबे समय तक बना होता है, लेकिन इस प्रकार के जो ज्वर होता है यह कम घातक होता है। जैसे सामान्य बुखार दीजिएगा, सामान्य तापमान दे दीजिएगा, क्लियर। आपको आया यहाँ पर प्यारे बंधु अंतरकालीन ज्वर, अंतरकालीन ज्वर क्या हो गया, तो आपको क्वेश्चन हो गया अंतरकालीन ज्वर। बोलेगा अंतरकालीन ज्वर वह ज्वर है, अंतरकालीन ज्वर वह ज्वर है जो अंतर मतलब होता है बीच बीच में छोड़ छोड़ के, ठीक है ना। अंतर मतलब क्या होता है, गैपिंग, अंतर मतलब होता है गैपिंग, फिर हुआ, फिर ठीक रहा बीमारी, फिर बीच में इस बीच में हो गया। ये जो हम इस तरह से ऊपर नीचा लिख रहे हैं, ये बीमारी है, ये बीमारी है, ठीक है। फिर उसको ठीक रहा, फिर ऊपर नीचा हो गया, ये बीमारी हो गया, क्या हो गया, बीमारी। तो आपको देखिए अंतरकालीन ज्वर वह ज्वर जो कुछ समय पर आता हो, जैसे सुबह, या कुछ एक समय बांध लेता हो शाम, या एक समय बांध लेता हो रात, या एक समय बांध लेता हो द्वार, यह कहलाता है अंतरकालीन ज्वर। बोलेगा अंतरकालीन ज्वर वह ज्वर है जो कुछ समय पर अंतराल पर आता हो और मानव शरीर के तापमान को क्या करता हो, बढ़ा देता हो या घटा देता हो, जिससे मानव जो है सामान्य मनुष्य से क्या होता हो, ज़्यादा कष्ट महसूस करता हो, उसे हम बोलते हैं अंतरकालीन ज्वर। अब इसमें आता है मलेरिया, क्या आता है, इसमें आता है मलेरिया, क्या आता है प्यारे बंधु, तो इसमें मलेरिया आता है, मलेरिया क्या आता है, तो आपको याद रखिएगा मलेरिया, आपको याद रखिएगा मलेरिया, एक मिनट, मलेरिया आपको याद रखिएगा, मलेरिया। टाइफाइड भी आपको याद रखिएगा, क्या होता है, टाइफाइड, टाइफाइड, फाइड आपको याद रखिएगा, टाइफाइड, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ये जो होगा प्यारे बंधु अंतरकालीन ज्वर हो गया। जबकि दीर्घकालीन ज्वर में होता है शरीर का तापमान बढ़ना, जैसे बुखार होना सामान्य, ये सब हो गया दीर्घकालीन ज्वर। और हो गया अल्पकालीन ज्वर जो हो गया, जैसे इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, खासरा, ये सब जो है अल्पकालीन ज्वर है, लेकिन ज़्यादा घातक है। तो सबसे घातक जो होता है कौन, तो अल्पकालीन होता है, दीर्घकालीन ना के बराबर घातक होता है, जबकि अंतरकालीन यह भी जो है ना के बराबर घातक होता है, लेकिन हाँ समय पर उपचार ना कराया जाए तब इस परिस्थिति में घातक भी साबित हो सकता है। तो क्या प्यारे बंधु आपको समझ में आया। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब सामान्य मनुष्य से किसी व्यक्ति का तापमान अधिक या कम होता हो, तो ऐसे परिस्थिति में उसे क्या कहते हैं, तो ज्वर कहते हैं, क्या कहता है, तो ज्वर कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखिएगा ज्वर 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा सबसे घातक ज्वर कौन होता है, तो सबसे घातक ज्वर जो होता है अल्पकालीन ज्वर होता है। क्वेश्चन पूछ देगा आपका
कि वह ज्वार जो कम समय के लिए होता हो लेकिन घातक होता हो, वह ज्वार उस ज्वार को क्या कहते हैं, तो आप कह देगा उस ज्वार को अल्पकालीन ज्वार कहते हैं। क्वेश्चन कह देगा वह ज्वार जो लंबे समय के लिए होता हो लेकिन घातक ना के बराबर होता हो, उसे क्या कहते हैं, तो दीर्घकालीन ज्वार कहते हैं। फिर कह देगा वह ज्वार जो मानव शरीर को रह कर शरीर को पीड़ा पहुँचाता हो, कष्ट पहुँचाता हो, तो वह ज्वार को क्या कहते हैं, तो वह ज्वार को दीर्घकालीन ज्वार कहते हैं। वह ज्वार को क्या कहता है, तो दीर्घकालीन ज्वार कहते हैं। क्या प्यारे छात्र आप हमारी बातों को समझ पाया, क्या आप लिख पाइएगा? आपको इस सबको जैसे याद रखेगा, मलेरिया टाइफाइड जो है अंतरकालीन का है, खासरा इन्फ्लुएंजा निमोनिया, खासरा इन्फ्लुएंजा निमोनिया, खासरा इन्फ्लुएंजा निमोनिया ये जो है अल्पकालीन ज्वार का है। ठीक है, ये सब जैसे आपको याद रखो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और खुद से आप अपना नोट्स बनाइएगा, क्योंकि प्यारे छात्र वहाँ पर कहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर बनाइए। जितने भी सुनते होंगे कि जो कुछ नाम किया है, टॉपर किया है, वो कहता है कि हमने खुद का नोट्स से पढ़ता था। खुद के नोट्स मतलब खुद से बात को समझिए, खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप खुद लिखने जाइएगा, आपका नोट्स अगेड़े बगेड़े आप कोई तेज़ तुराक टीचर आपके साथ नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो आपको तेज़ होना है, आपको पढ़ना है प्यारे छात्र। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छा लगा हो तो ही लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब आपके विचार पर कीजिएगा, क्योंकि आपको हम फिर से मुलाकात चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर से आपको मुलाकात नहीं चाहते हैं तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। और आपको अपने दोस्त से भी मुलाकात कराना चाहते हैं तो सबसे प्यारे और नटखट दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम उससे भी मुलाकात कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।